नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो आरपीसीए के द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड फर्स्ट की एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट अपना इंग्लिश। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश सिलेबस की बात करेंगे कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो सबसे पहले अपना टॉपिक होता है, सिलेबस होता है, उसमें से कौन से पोर्शन में से सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, कौन से में से कम आते हैं, कहाँ से अपने को पढ़ना है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो इस बात पे हम सभी बातों पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है साथियों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। देखो, इसमें पहले ग्रेड सेकंड में अपने जो साइकोलॉजी होती थी वो हिंदी में आती थी, लेकिन अब इंग्लिश में ही आएगी, तो अपने को इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कोई टफेस्ट नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी यदि हम पढ़े तो बहुत इजी वे पड़ता है, बजाय हिंदी के इंग्लिश में भी साइकोलॉजी हिंदी मतलब इजी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखें तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के अपने 55 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए तो उसमें भी 55 क्वेश्चन आएंगे। उस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन जो ये अपन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो 10 आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है वो थोड़ा टफ आता है। तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है उस पे ज़्यादा फोकस ना करके अपने को फोकस करना है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले पे और ग्रेजुएशन लेवल वाले पे। और उसके बाद जो फोकस करना है अपने करना है एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम शुरू से सिलेबस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपन शुरुआत में ही। ये यहाँ आ गए अपन। तो देखते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या क्या कौन से टॉपिक आते हैं। तो जैसे कि मतलब ग्रेड सेकंड के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक होते हैं, वैसे इसमें नहीं है। इसमें केवल डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स के अंदर आपका आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। और देखे जाए तो टेंस आएंगे। और क्या आएंगे? टेंसेस के अंदर अपन बात की जाए तो थोड़ा अच्छे लेवल का टेंस आता है इसके अंदर। और फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसके अंदर देखो 4 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उससे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना, और इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाना। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। फिर यदि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही चौथे टॉपिक की बात की जाए तो इसमें आएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। किसी सेंटेंस कोई सिंपल है उसमें से उसको कंपाउंड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, उसके बाद बात की जाए चौथे नंबर पर इसी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, तो अपना आएगा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आप लाइक मॉडल्स वर्ब, ठीक है ना, मॉडल वर्ब हो गई और कई सारे वर्ब्स हैं वो आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। उसके बाद देखें तो अपना आएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, कंजंक्शन इसमें नहीं है, इसमें केवल अपने को पढ़ना है प्रीपोजिशन। और यहाँ पर देखो छः नंबर का टॉपिक है, उसमें फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। तो ये अपने को अभी से याद करने हैं। ये हम लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जो कि अपने नंबर बढ़ाने में, स्कोर बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से यदि आप आता है क्वेश्चन तो आप आगे बढ़े, आता है तो आप कर दें, अन्यथा आप उसमें दिमाग नहीं लगा सकते। इसलिए फ्रेजल वर्ब्स अभी से और इडियम्स अभी से दोनों, यानी वोकैब का जो पार्ट है वो अभी से तैयार करना अपने को। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो पैसेज आता है उसमें से अपने को 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे पैसेज से। तो वो क्वेश्चन अपन तभी हल कर सकते हैं जब अपनी ऊपर वाले टॉपिक क्लियर हो। टेंसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रीपोजिशन है, तभी अपन इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है पैसेज राइटिंग। तो यहाँ से भी अपने को एक बड़ा पैसेज देगा, फिर उसमें से शॉर्ट पूछेगा, या फिर इसमें कौन कौन से जो ऐसे रूल्स हैं, चार अपने को लाइन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सा नहीं है इनमें से, विच इज़ नॉट इन दिस। ठीक है, लेटर राइटिंग में से पूछेगा अपने को। लेटर राइटिंग के अंदर पूछेगा कि भाई इसमें एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, किसी सीनियर को एड्रेस कर रहे हैं तो क्या लिखा जाता है, और कोई मतलब अपने फ्रेंड को लेटर भेज रहे हैं अपन तो फिर क्या लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें लिखा। कभी पूछ लेता है कि डेट कहाँ लिखी जाती है, भेजने वाले का पता कहाँ लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। फिर रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी वही सिस्टम है कि उसके अंदर भी वही पूछता है कि डेट कहाँ लिखी जाती है, किसको कैसी रिपोर्ट लिखी जाती है, किसको क्या प्रेषित किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद अपन चलते हैं सीधे ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस पे। कौन से पे चलेंगे अपन? ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस पे चलेंगे अपन। ठीक है साथियों, तो ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपने को पोइट्री वाला पोर्शन पढ़ना है। पोइट्री के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? जैसे सबसे पहले आपने दिया हुआ है मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उस पोइट्री का अपने को क्या पढ़ना है? कहाँ से ये पोइट्री आई, कौन से संग्रह से है, कब लिखी गई, और इस पोइट्री की लाइन टू लाइन अपने को याद करनी है। फिर उसके जो शब्द हैं उसमें कौन कौन से वर्ड है, कई बार पूछ लेता है वर्ड को ही उठा के उनके मीनिंग पूछ लेता है। तो वर्ड बाय वर्ड अपने को मीनिंग देखनी है। ठीक है, जो पोइट है उसके बारे में अपने को, उसके बारे में फेमस लाइन हो गई कोई, उसके बारे में किस पोइट ने उसके बारे में क्या कहा, ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट बात की जाए तो जॉन डन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की जाए तो वही वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स के अंदर भी वही पढ़ना है, पूरी पोइम को याद करना है, लाइन उठा के दे देता है, वहाँ से वर्ड को अंडरलाइन करके दे देता है कि इस वर्ड का मीन क्या होगा। यहाँ से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शैली की ओड टू द वेस्ट विंड है, किट्स का ओड ऑन ए ग्रेशन आर्न है, ब्राउनिंग का माई लास्ट चीज है, निसन एजाइकिल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, और कब। ठीक है साथियों, तो अपने को सभी में इनके पोइट्स के जो वर्क्स हैं, इनके डीओ भी है, इनके बारे में किसने क्या लाइन कही, और इन पोएम्स को सभी को अपने को ध्यान से पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ये 8 पोइम है, 8 पोइम तो अपन पढ़ ही सकते हैं। देखो देखा जाए तो मतलब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बहुत ईजी है बजाय ग्रेड सेकंड के, लेकिन बस थोड़ा पढ़ने में मेरे को टाइम वक्त लगता है लिटरेचर में। उसके बाद आता है ड्रामा। क्या आता है साथियों? ड्रामा। तो ड्रामा में बात की जाए तो शेक्सपियर के 2 ड्रामा है अपने को, मैकबेथ है और एज यू लाइक। ये रोमांटिक कॉमेडी है और ये क्या है? ट्रेजेडी है। ठीक है, तो इनमें क्या पूछेगा अपने को? यहाँ से भी कोई भी जैसे ड्रामा के अंदर से लाइन पूछ लेगा अपने को उठा के कि किसने कहा, किस कैरेक्टर ने कहा। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर के बारे में पूछ लेगा कि इस कैरेक्टर ने कौन सी लाइन ना कही या क्या नहीं कही। ठीक है, अपने को ये भी विस्तार से पढ़ना है। ओरिजिनल टेक्स्ट जब जहाँ तक हो सके सभी को इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रोज सेक्शन की, तो प्रोज सेक्शन में अपने को बेकन का ऑफ स्टडी पढ़ना है। बेकन पोइट जो भी आ रहे हैं पोइट सभी के बारे में अपने को पढ़ना है। फिर एक प्रोज सेक्शन आएगा इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं, ये 1 पेज का है और ये लगभग 5 या 6 पेज का है, लेकिन ये पेज के हैं, लेकिन इनका वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, इनके हर वर्ड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलेंगे तो बात करेंगे अपन फिक्सन की। ठीक है, फिक्सन में बात करें तो अपने हार्डी का है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये भी अपने को ओरिजिनल पढ़ना है, लेकिन ओरिजिनल में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसमें जो मेन क्या लाइनें पढ़नी है वो पढ़ना है। फिर आर के नारायण का है विंटर ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ से भी वो यहाँ से वो लाइन ना पूछ के यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा, कौन से कैरेक्टर ने क्या किया, कहाँ पर थे कौन सा कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। इसके लिए आपको मैं बुक की PDF अवेलेबल करा दूंगा जल्दी ही। इसमें MH अब्राहम की है, ए लिटरेरी ऑफ ग्लोसरी टर्म्स। और ग्रामर के लिए आप यदि बुक लेना चाहो तो ग्रामर की बुक है AJ थॉम्सन की और AV मार्टिन की, यानी थॉम्स मार्टिन एंड के नाम से बुक मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बुक का नाम है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसके बाद बात की जाए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस। तो आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें इसका स्पेशल टॉपिक चलता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का और वर्ड स्ट्रेस का, और नहीं भी कर रखी हो तो मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस। पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि बात की जाए तो T.S. इलियट का द वेस्टलैंड, क्योंकि दुनिया की यदि देखी जाए तो सबसे टफेस्ट पोएम मानी जाती है, क्योंकि 3 वर्ड्स में लिखी हुई है, इसमें कोई भी तुकबंदी नहीं, कहाँ से कौन, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हेरोल्ड प्रिंटर का एक बर्थडे, छोटा सा प्ले है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आता है अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, यहाँ से आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे।
या आप किसी भी गाइड से पढ़ लेना, या फिर इसके वीडियो मैं जल्दी ही अवेलेबल करवा दूंगा आपको, कीवर्ड पिजन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक अपना मैटर हो जाता है 120 नंबर का। तो ये बहुत इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं अपन, यदि हम इसको ढंग से पढ़ें। और उसके बाद बात की जाए तो अपने को एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जहाँ तक मेरा गाइडेंस है, तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कोई भी एक बुक लाएं, ठीक, कोई भी की जगह लक्की आहूजा मैम की ले आएँ, क्योंकि वो ही बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। लक्की आहूजा मैम की बुक हो, या फिर एक हिमांशी मैम दिल्ली से पढ़ाती है, उनकी वीडियोस देख लो, उनकी बुक मंगवा लो। बाकी मैं प्रायोरिटी दूंगा राजस्थान के हिसाब से, तो राजस्थान के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाए तो लक्की आहूजा मैम को काफ़ी अनुभव है और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है साथियों, और ये सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यही है, अपने रेट में पढ़ी, ग्रेड सेकंड में पहले भी कई सारे सिलेबस पढ़े। तो डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कुछ एक टॉपिक अपने नहीं जुड़े। ये क्या बीएड में चलते हैं, लर्नर होता है, टीचर होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है स्कूल। तो लर्नर होता है वही सीखने वाले बालक की बात की जाती है कि कौन सी एज में कौन सी चीज़ें सिखाया। टीचर की बात की जाती है, भाई टीचर, कोई बालक यदि पढ़ नहीं रहा, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बालक, वो टीचर मतलब क्या करेगा उस बच्चे के लिए। तो ये सब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, स्कूल इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा इसमें बात की जाती है कि स्कूल का इफेक्ट क्या होता है उस पर। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, जहाँ तक मेरी समझ है उतनी बात कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, बालक का विकास कैसे होता है, बच्चे का, उसका कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, कौन सी उम्र में वो बोलने लग जाता है, कौन सी में चलने लग जाता है, इमोशंस कहाँ उसका मतलब ठहराव जाता है, कहाँ उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। उसके बाद आता है मोरलिटी की बात की जाती है। तो मोरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो मोरलिटी बच्चे में मैं सोचता हूँ लगभग 13-14 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है टीचिंग लर्निंग, वही टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग ऑफ अडोलसेंस। ठीक है, फिर इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर एडोलसेंट लर्नर। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने कर ली है। आईसीटी पेडागोजी इंस्ट्रक्शन, वो भी आपको साइकोलॉजी किताब में ही मिल जाएगा। तो साथियों हमें मार्केट से एक तो गाइड लेनी है, क्या लेना है, एक तो गाइड लेनी है। और गाइड के बाद अपने को ग्रामर के लिए मैंने आपको बुक बता दी है, ये प्रैक्टिकल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एम.एच. अब्राहम की, वो सॉरी एम.एच. अब्राहम की नहीं, थॉमस मार्टिन एंड की आएगी ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। तो वो बहुत अच्छी बुक आती है। और यदि आप वो इंग्लिश मीडियम में आती है, यदि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की पढ़ो तो एक बुक और आती है रेड मार्टिन की। ठीक है, वो बुक हिंदी मीडियम में आती है। ठीक है, और पोइट्री के लिए बात की जाए तो आप अलग अलग किताबों से पढ़ लेना, ग्रेजुएशन की हो गई और कहीं से अवेलेबल हो जाए। तो पोइट्री को आप बहुत ढंग से पढ़ना, पोइट्री का वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना। ठीक है, और जो पोइट्री के जो पोइट हैं उनको आप बहुत ढंग से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।